बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 51 दोहे से। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन धायउ काला। महाशैल इक तुरत उपारा, अतिरस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी ने उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कर सि दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काट निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देख प्रताप मोढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमको करे गरुण से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप यानी सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुण को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, स्यो बेरंचि बड़ छोट। ताहि दिखावै निश्चर, निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारू काटू की आवाज करने लगी। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कवहु उपल बहु छाड़ा। बरस धूर कीन्ह से अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा, पीव, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखें, सब कर मरन बना एहि लेखें। कौतुक देखि राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आबना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहै न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आय सुमांगी राम पहि, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये।
उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोर सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी, अर्थात प्रबल थी। मुट्ठी कन लातन दातन काटही, जय कपि जय सील मार पुनि डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजा उपारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असी रहो पूरी रही नौ खंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कवहुँ विस्मय कवहुँ आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है। प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है, कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भर भर जम्यो, ऊपर धूर उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रयो छाई। खून खड्डों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोध बंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति यानी अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। शेष जी यानी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ से संगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भयगा त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। अब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार से सिक्किमी, उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़ यानी अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रे भुवन चारि 10 आशु। एक संग्राम जीति सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो,
प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जान सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी लय आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म, अजेय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुखेना, सुसेना लंका रहई को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायौ आई सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन श्रुत लेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।